आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है रंगों का उमंग भरा त्योहार होली। आलेख अमित कुमार सेन। वाचन स्वर दीपा सिंह। हिंदुस्तान में जब मुगल काल था तब हमारी सरजमी पर एक सूफी कवि मौजूद थे। नाम था अमीर खुसरो। उन्होंने क्या खूब कहा है, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग। उन्होंने बात होली के बारे में कही। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। ये उमंग, उत्साह और आपसी मतभेद भुलाकर सौहार्द को बढ़ाने का उत्सव है। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हरवंश राय बच्चन होली पर लिखते हैं, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। देखी मैंने बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी, किंतु रही कोरी की कोरी है। यूं तो होली हिंदुओं का त्योहार है। रंग से जुड़ा ये उत्सव अपने अंदर भारतीय होने का एहसास दिलाता है। तो ये कहना कि होली सिर्फ हिंदुओं का त्योहार है, कहीं न कहीं हिंदुस्तान की अहमियत को कम करता है। होली अपने आप में संपूर्ण है। यहाँ प्रेम है, स्नेह है, उमंग है, वात्सल्य है और रूठे हुए किसी अपने को मना लेने का सुंदर संयोग है। होली की शुरुआत कब हुई, इसे प्रामाणिक तौर पर कहना ठीक उसी तरह है जैसे सूर्य से उसकी उम्र पूछना हो। सूर्य से इसलिए भी क्योंकि सूर्य धरती पर उजाले का सबसे बड़ा जरिया है। सूर्य के उजाले में विविध रंगों की चमक मन को मोहित कर लेने वाले एहसास से जुड़ी है। होली की शुरुआत का जिक्र विष्णु पुराण में मिलता है, जहां हमें बताया जाता है कि होलिका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य योद्धाओं की बहन थी। वो दैत्य योद्धाओं के पुत्र प्रहलाद अनुहल्लाद, सहलाद और हलाद की बुआ थीं। इनमें से प्रहलाद भगवान श्री हरि के अमिट भक्त थे, जिनको अपने भाई के आदेश पर होलिका जलती आग की चिता में लेकर बैठ जाती हैं। होलिका को भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उन्हें आग जला नहीं सकती, लेकिन अपने भक्तों पर भगवान का वात्सल्य हमेशा रहता है और भगवान ने भक्त की पुकार सुनकर भक्त प्रहलाद को जलती आग में सुरक्षित रखा और इस तरह होलिका का अंत हो गया। कहते हैं तब से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। ये विष्णु पुराण में लिखित वो तथ्य है जो आज भी पूरी आस्था, विश्वास, उत्साह और प्रामाणिकता के 4 स्तंभों पर खड़े हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने इस त्योहार की गरिमा में उत्साह, उमंग और प्रेम का रस खोल दिया। श्री कृष्ण होलिका उत्सव में अनंत काल तक जीवंत रहने वाली आत्मा को शामिल किया। यही कारण है कि आज भी नंदगांव, ब्रिज, बरसाने और मथुरा की होली दुनिया भर में अपना अनंत महत्व रखती है। मुगल सल्तनत जब हिंदुस्तान में आई तब भी होली का उमंग कम नहीं हुआ। उस दौर में होली को ईद गुलाबी कहा जाता था। महलों में मिट्टी में बने बड़े बर्तन होते थे जिनमें टीशू के फूलों का रंग भरा होता था। इनके चारों ओर तांबे की पिचकारियां सजाई जाती थीं। रंग का उमंग और ज्यादा हो इसलिए टीशू के रंग में गुलाब जल और इत्र को मिलाया जाता था। मुगल शासक और उनकी बेगम प्रजा के साथ मिलकर होली का उत्सव मनाते थे। 19वीं सदी के इतिहासकार मुंशी मोहम्मद ज़काउल्लाह अपनी किताब तारीख़े हिंदुस्तान में लिखते हैं, होली हिंदुओं का त्योहार है। बाबर हिंदुओं को होली खेलते हुए देख हैरान हो गया था कि लोग किस तरह एक दूसरे को उठाकर रंगों से भरे मिट्टी के हौद, जिसे हम एक तरह का मिट्टी से बना हुआ बड़ा बर्तन कहते हैं, उसमें पटक रहे थे। मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में एक अबुल फजल अपनी किताब आईने अकबरी में लिखते हैं, बादशाह अकबर होली खेलने के इतने शौकीन थे कि वे साल भर तरह तरह की ऐसी चीजें जमा करते थे जिनसे रंगों का छिड़काव दूर तक जा सके। होली के दिन अकबर अपने किले से बाहर निकलते आम लोगों के साथ होली खेला करते थे। अकबर और जोधाबाई, जहांगीर और नूरजहां के साथ होली खेलने जैसे कई चित्रकारों ने अपनी कूंची और रंगों के जरिए कैनवस पर उकेरे हैं। इनमें गोवर्धन और रसिक का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने जहांगीर को नूरजहां के साथ होली पर रंग खेलते उकेरा था। शाहजहां के समय तक होली खेलने का मुगलिया अंदाज हुआ करता था। कई इतिहासकार लिखते हैं, शाहजहां के जमाने में होली को आबिपाशी कहा जाता था। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में तो इतना तक कहा जाता है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। मध्यकाल में जब मुगल सल्तनत हिंदुस्तान की सरजमी पर थी तब हिंदी साहित्य में भी काफी बड़े पैमाने पर रचित रचनाओं में कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों और मुगल काल से वापस अब अपने समय में आए तो होली का सामाजिक महत्व आज भी उसी तरह है जैसे पहले था।
समय के साथ रंगोत्सव में बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन होली के रंगों में मिट्टी की वो सौंधी महक और प्राकृतिक तरीकों से बने रंग जब चेहरे पर कोई अपना लगाता है तो उसके हाथों के स्पर्श का एहसास होली के त्योहार को और भी रंगीन बना देता है। तो आप सभी श्रोताओं को होली की रंगों भरी शुभकामनाएं। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।